ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी के मिलने का दिन है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है और दोनों को चंदन से तिलक करके उनके समक्ष घी का दीपक जलाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज सुबह 10:36 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो कल 5 नवंबर को शाम 6:48 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व 5 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा 5 नवंबर को सुबह 4:51 से लेकर 5:43 तक। इसी शुभ समय के बीच में आपको स्नान दान करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस पूरे महीने की गई भक्ति आराधना का पुण्य कई जन्मों तक बना रहता है। इस महीने में किया हुआ दान, स्नान, यज्ञ, उपासना श्रद्धालु को बहुत ही शुभ फल देता है। इस पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम पूर्णिमा के दिन अग्नि प्रज्वलित करके जो कंडों पर घी की आहुति देकर की जाती है, फिर हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो घर में धन वैभव का वास होता है। सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि कार्तिक के महीने के 2 दिन हैं, आज और कल। जो भी विष्णु भक्त कार्तिक मास की कथाओं को इस चैनल पर सुन रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं को बैकुंठ चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा ही रहता है। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गई।
अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे बैकुंठ चौदस पर सुनी जाने वाली कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें देखकर आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तो विष्णु जी के पूछने पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वो तो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिसको करने से सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक 14 को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चौदस की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां जाकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद में उन्होंने सोचा, मैं भगवान को 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाऊंगा। तो इस तरह संकल्प करके वो भगवान का पूजन करने लगे। तो शिवजी ने सोचा कि विष्णु जी की परीक्षा ली जाए, तो उन्होंने 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब विष्णु जी पूजा करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि एक फूल कम है। तो विष्णु जी उस फूल को ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल तो नहीं मिला। तो सोचने लगे कि फूल तो पूरे 1000 थे, अचानक से एक फूल कम कैसे हो गया। इससे तो मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा, वो तो मुझे पूरा करना है। फिर विष्णु जी ने निश्चय किया कि मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, तो एक फूल के बदले मैं अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ा दूंगा। तो इस तरह विचार करके जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु अपनी आंख चढ़ाने के लिए तैयार हुए, तो विष्णु जी की इस आगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा भक्त कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और यह बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखकर आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ भोले शंकर ने करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बैकुंठ चौदस की अगली कथा। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही बुरे कार्य करता था। उसने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने किया ना हो। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे, तो उनके साथ साथ धनेश्वर भी वहां पर आ गया। उनके साथ रहने स्नान करने से उनके स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज उसे लेकर गए और नरक में भेज दिया। तो यह देखकर विष्णु भगवान कहने लगे कि यह पापी तो बहुत है, इसने कोई भी पाप कर्म नहीं छोड़ा, पर इसने बैकुंठ चौदस के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। कहते हैं कि बैकुंठ चौदस के दिन गोदावरी में स्नान करने के कारण धनेश्वर ब्राह्मण को इतने पाप कर्म करने के बाद भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।
बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो ये थी बैकुंठ चौदस की कथा। इन कथाओं को हर विष्णु भक्त और जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें चौदस के दिन जरूर सुनना चाहिए और अगर संभव हो तो व्रत भी रखना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी, सीता माता के नित्य की। इस कहानी को कार्तिक के महीने सुनने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट होकर घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्य नेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गई और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम के जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वो सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी, उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से ये हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्य नेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है। तो सीता माता कहने लगी कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई। तो वो साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो उसकी सास कहने लगी कि वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। कथा कैसी थी, आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए।
आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती है, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो। तो सास कहने लगी कि हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तो वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नित्य नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले पूजा पाठ करके नित्य नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुख सौभाग्य का वास हो, आशीर्वाद देना। जो भी महिला कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती थी और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो वो आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या फिर जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी। वो पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना कर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वो कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं,
आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वो अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण जीमो नारायण, मैं लाई हूँ भोज नारायण। जल्दी से जीमो मुझे बताओ, कैसा बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ को बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही, पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहां सारा दिन भगवान को ढूंढती रही। शहर में भी भगवान नहीं मिले तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा, मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा, ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ, तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो, मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि चलो देखे तो सही, इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटियां रहा करती थीं। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भगत थी। वह कार्तिक के महीने सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान किया करती थी। उसके बाद तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह मेरी परम भक्त है या नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान ने एक डांसरिया बेचने वाले का रूप धरकर उनकी गली में आ गई और जोर जोर से आवाज़ें देने लगे। तो आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, नहीं माँ, मुझे तो डांसरिया चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये बाजरी है, ये ले जा और इसके बदले उससे कहना कि तुम्हें डांसरिया दे देगा। तो वह बोली कि नहीं माँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। तो माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास चली गई और जाकर वो बोली कि मेरी बेटी को डांसरिया दे दो, इसके बदले में बाजरी ले लो। तो भगवान ने उसे बाजरी लेकर उस पर फूंक मारी तो उसमें से एक फूस उड़ा और वो राई की आंख में गिर गया। तो राई जोर जोर से रोने लगी कि माँ, मेरी आंखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी आंख को बार बार देखने लगी। तभी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वेद का रूप धारण करके आ गई और आवाज़ें देने लगे। तो वेद जी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भला हो इस वेद का जो समय पर आ गया, नहीं तो आज मेरी बेटी की आंख का क्या हाल होता। तो वह वेद जी से कहने लगी कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर फूस निकालूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी की आंख ठीक कर दो, इसके बदले जो तुम चाहो ले लो।
तो वेद जी बने भगवान कहने लगे कि अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं उसकी आंख का फूस निकाल सकती हूँ। तो वेद जी की बात सुनकर राई की माँ सोचने लगी कि और कोई दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। मेरी बेटी की आंख फूट गई तो मैं क्या करूँगी। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने वहीं पर वेद जी और राई की सगाई कर दी। तो वेद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मैं शादी करने के लिए आऊँगा। राई की आंख से फूस निकाल कर चले गए। तो राई की माँ सोचने लगी कि शादी के तो बहुत ही थोड़े दिन हैं, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, शादी की तैयारियां कैसे करूंगी। यह सोचते हुए वो सोने की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे सुनार, मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगी। तो सुनार कहने लगा मुझे समय नहीं है। हलवाई व बनिया के पास गई तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब राई की माँ तो परेशान होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। ऐसा करते करते शादी का दिन नज़दीक आ गया। सारे गांव वाले बातें करते कि बेटी की शादी तय कर दी और घर पर कोई भी सामान तैयार नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है, पता नहीं शादी कैसे करेगी। सारे लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राई सुबह जल्दी उठी और स्नान किया, कृष्ण कन्हैया की पूजा की और तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जला दिया। तो भगवान का चमत्कार हुआ, उनकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत ही खुश हुई, सारे महल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी। तो कहीं पर सुनार गहने लेकर आया हुआ बैठा था, कहीं हलवाई लगे थे, अच्छे अच्छे भोजन की खुशबू आ रही थी। तो यह देखकर उसकी माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सारे दौड़कर उनके महल में आ गए और बारात का इंतजार करने लगे। जब बारात द्वार पर आई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं राई से शादी करने के लिए आए हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से राई और भगवान की शादी हुई। फिर भगवान राई को विदा करवा के वहाँ से द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर भगवान राई के महल में ही रहने लगे, दूसरी रानियों के महल में नहीं जाते थे। तो यह देखकर दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना आया तो राई अपने मायके चली गई। थोड़े दिन बाद भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेज देता हूँ। तो भगवान ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि हे हंसो, तुम सीधे राई के मायके जाना, रास्ते में कहीं पर भी मत रुकना और सीधे ले जाकर राई को दे देना। तो हंस वहाँ से चल दिए। जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि बहुत दूर जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस मोती चुगने लग गए और राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस उस पोटली को लेकर राई के मायके चले गए और ले जाकर राई को वह पोटली दे दी। राई देखकर बहुत ही खुश हुई, झूमने लगी, नाचने गाने लगी। पर जैसे ही उसने पोटली खोली और हाथ डाला तो 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। अब राई बहुत ही दुखी हुई, दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान उसे लेने के लिए आए, पर राई भगवान से बोली नहीं। भगवान बुलाए तो वो दूर चली जाए। तो भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिन मायके रही है तो इसका मन उदास है। राई को लेकर अपने महल चली गई। अब राई भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और भोजन में दही जरूर देती, पर भगवान से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती। भगवान ने काफ़ी कोशिश की पर राई नहीं बोली। एक दिन भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लाई? तभी भगवान गुजरी बनकर दही बेचने के लिए आई। तो राई नीचे जाकर बोली कि मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, दही तो तुम ले लो, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना है कि भगवान से आप नाराज हैं। तो राई कहने लगी कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम दोनों तो सहेली जैसी हैं, तुम अपने मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी। तो यह सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ
और वे अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि राई, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो आपके लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उसी समय हंसों को बुलाकर पूछा कि आप सामान बदल कर ले गए? हमने आपको क्या दिया था और आप क्या लेकर गए थे? तुम कहीं बीच में रुके थे? तो वो हंस कहने लगे कि भगवान, हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ राधा रुक्मण के महल में रुके थे। राधा रुक्मण ने कहा था कि आपको बहुत दूर जाना है, इसीलिए थोड़े मोती चुग लो। तो हम मोती चुग कर राई के मायके चले गए और तो हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया। राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने राई के साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी कि जब से आपने राई से शादी की है, हमारे महल में तो आते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे? आपने हमें कभी प्रेम से बुलाया ही नहीं। अगर बुलाते तो जरूर आते। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जिस तरह आपने राधा रुक्मण और राई को मान दिया, वैसे सबको देना। कहा जाता है कि जो भी औरत कार्तिक के महीने स्नान करके तुलसी में जल सींच कर इस कहानी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है, वह अपने पति की परम प्यारी होती है और उसे अपने जीवन में खूब मान सम्मान मिलता है। तो प्रेम से कहिए, राई दामोदर भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शालिग्राम जी की कथा। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हमेशा से ही शालिग्राम जी की सेवा करती थी। हर साल कार्तिक के महीने पूरे नियम से कार्तिक स्नान करती और तुलसी शालिग्राम की पूजा किया करती थी। अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु जी की सेवा में ही अर्पित किए रखती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊं। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि स्नान करने तो मैं चली जाऊंगी, पर मेरे शालिग्राम की सेवा और तुलसी में जल कौन सिंचेगा। तो काफ़ी देर विचार करने के बाद वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहन, मैं पुष्कर जा रही हूँ और तुम्हें एक काम सौंप कर जा रही हूँ, उसे अच्छे से करना। मेरे घर शालिग्राम जी और तुलसी जी हैं, उन्हें अपने घर ले आओ और जब तक मैं पुष्कर से लौट कर ना आऊँ तब तक तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैंने तो कभी जीवन में कार्तिक स्नान नहीं किया, ना कभी कोई पूजा पाठ किया है। तुम मुझे बता दो कि क्या करना है, मैं वैसे ही कर दूंगी और तुम आराम से पुष्कर जा आना। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बहन, सुबह सवेरे इनको उठाना है और गंगा जी से लोटा भरकर पानी का लाना है। आते समय बगीचे से फूल भी तोड़ लाना। भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन का तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को जो भी तुम रसोई में भोजन बनाओ उसका भोग लगा देना और तुलसी जी में 1 लोटा जल सींच देना। शाम के समय एक घी का दीपक जला देना। बस मेरी तो ऐसी ही सेवा है। अगर बहन तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊँ। अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो पड़ोसन ने अपनी सहमति दे दी। अब बूढ़ी माई तो पुष्कर चली गई। अब दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी। पहले खुद ने स्नान किया और फिर जैसा बूढ़ी माई ने कहा था सब कुछ वैसा ही किया और जब भोजन बनाया तो भगवान को थाली में भोग परोस दिया और कहा कि भगवान भोग लगाओ। थोड़ी देर बाद आकर देखा कि चलो थाली ले आती हूँ, बर्तन साफ करूँगी। तो यह सोचकर वह शालिग्राम जी के पास गई तो देखा दूध तो ज्यों का त्यों पड़ा है। तो उसे देखकर बड़ी चिंता हुई और कहने लगी कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो मुझे भला बुरा कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो वो 1 महीने आने वाली नहीं है। तुम हो कि पहले दिन ही कुछ खा नहीं रहे हो, तो 1 महीना कैसे बीतेगा। तो इस तरह काफ़ी देर तक मान मनोहार करती रही।
लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। फिर वो कहने लगी कि हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूखी प्यासी जमीन पर बैठी रहूंगी। यह कहकर वो वहीं पर बैठ गई। तो भगवान सोचने लगे कि अब तो दर्शन देने होंगे, वरना 1 महीने में मैं तो दुबला होऊंगा या नहीं, ये तो दुबली हो जाएगी। और फिर भगवान दर्शन देने के लिए तैयार हो गए। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध उठाकर पी लिया, थाली में जो भोजन था वो जीम लिया। अब रोजाना ऐसा ही होता रहता। एक दिन भगवान ने उससे कहा कि तुम कहो तो मैं गौएं चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन रहोगे, क्यों जाते हो? तुम्हारी मालकिन कहेगी कि मेरे शालीग्राम से तुमने काम करवाया था। पर भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गौएं चराने तो जाऊंगा। अब इस तरह कहकर भगवान जी ने उसके घर से गौएं खोल ली और फिर सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गौओं को चराने के लिए जंगल में चले गए। गौएं बड़ी आराम से पूरा दिन चरती रही और शाम को लेकर आ गए। अब रोजाना पड़ोसन जो भी भोजन परोसते, भगवान तो बड़े प्रेम से खा लेते और गौओं को लेकर जंगल में चले जाते। इस तरह महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बुढ़िया घर आ गई। आते ही सोचने लगी कि पहले स्नान कर लेती हूँ, घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, फिर शालीग्राम और तुलसी को ले आऊँगी। तो बुढ़िया ने घर की साफ सफाई की, मंदिर में गंगा जल छिड़का, घी का दीपक जलाया और फिर पड़ोसन के पास गई। तो पड़ोसन उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बहन, पुष्कर से आ गए, पता ही नहीं चला। तुम्हारी यात्रा कैसे रही? तो बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरी यात्रा तो अच्छी रही, मेरी तबीयत की छोड़, मेरा शालीग्राम दे, मैं उसे लेने आई हूँ। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, शालीग्राम तो शाम को आएंगे, तब ले जाना, अभी तो वो गौएं चराने जंगल में गए हैं। तो बुढ़िया शालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। बुढ़िया कहने लगी कि तू झूठ बोल रही है, कभी शालीग्राम भी गौएं चराने जाते हैं क्या? तो पड़ोसन कहती है कि मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी गौएं चराने तो गए हैं। तो दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। हाथापाई की नौबत आ गई। सारे गांव के लोग शोर शराबा सुनकर इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन उनसे कहने लगी कि आप लोग बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकल गया है तो शाम तक सब्र करे, शाम को शालीग्राम जी आएंगे, तब उन्हें ले जाना। पर ये तो मान नहीं रही, कहती है कि तू झूठ बोल रही है। तो बुढ़िया चुपचाप धरना देकर बैठ गई, किसी से कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि पुष्कर जाकर आई हूँ और इस तरह सबसे गाली गलौज करूँगी तो मेरा तो पुण्य ही व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठी रहूँ। तो वो मौन व्रत धारण करके उसी के आंगन में बैठ गई। पड़ोसन बेचारी कहती कि बहन, कितने लंबे सफ़र से आई हो, चाय दूध पी लो, भोजन कर लो, कुछ तो खाओ, थक गई होंगी। पर बुढ़िया पड़ोसन की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो परेशान होकर पड़ोसन भी उसके पास बैठ गई। अब बुढ़िया ने आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए, भगवान का स्मरण करने लगी। दोपहर से शाम हो गई। शाम होते ही भगवान आ गए और गौओं को उनकी जगह छोड़कर मंदिर में विराजमान हो गए। तो पड़ोसन बुढ़िया से कहने लगी कि बहन, जाओ, तुम्हारे भगवान आ गए हैं और उन्हें ले जाओ। तो बूढ़ी माई मंदिर में भगवान को विराजमान देखकर बड़ी ही हैरान हुई और कहने लगी कि तूने कहीं छुपाया था, अब निकाल कर बाहर रख दिया और बोल रही है कि आ गई। क्यों, कोई शालीग्राम के पैर लगे हैं जो आ गए हैं? तो वह पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, बूढ़ी माई को अपना रूप दिखाओ, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इससे मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। हे प्रभु, मैंने कभी भी जीवन में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की है, सिर्फ आपको ही भोजन कराया है। हे प्रभु, आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। तो इस तरह पड़ोसन के कहने पर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए और बूढ़ी माई से कहा
कि हे माई, अब तो तुम्हें भरोसा है। तो बूढ़ी माई तो अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर हैरान हो गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हारी कितनी निष्ठा से पूजा की थी, फिर भी आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो भगवान कहने लगे कि हे माई, तुम्हारी पड़ोसन भोली वाली थी, इसे पता भी नहीं था कि भगवान सच में भोग लगाते हैं या नहीं लगाते। तो इसने निश्चय कर लिया कि जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, ये भी भोजन नहीं करेगी। तो मुझे मेरी भोली भक्तन पर दया आ गई और मुझे दर्शन देने पड़े। फिर बुढ़िया को आशीर्वाद देते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सब देखकर बूढ़ी माई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर पड़ोसन से कहने लगी कि बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि शालिग्राम भगवान ने तुम्हें सच में दर्शन दिए हैं। मैंने तो शालिग्राम और तुलसी की पूजा में सारी उम्र गुजार दी और तूने तो थोड़े ही समय में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो गई और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। बूढ़ी माई को पड़ोसन ने अच्छे से भोजन करवाया और कहा कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि रात भर यहीं पर आराम करो, हम बातें करेंगे, सुबह सवेरे चली जाना। तो बूढ़ी माई वहीं पर रुक गई और सुबह शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गई। फिर उसी तरह नित्य नियम से शालिग्राम जी की पूजा और सेवा करने लगी। हे शालिग्राम भगवान, जिस तरह आपने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना जो आपकी इस कथा को प्रेम भाव से सुने, पूरी श्रद्धा रखे, पूरा विश्वास रखे। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से नियम था कि वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब कुछ फूटी आंख नहीं सुहाता। जब वह तुलसी माता की पूजा करती तो हमेशा ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती रहती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है, घर का कोई काम तो करती नहीं है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल देती कि जब तेरा विवाह हो तो तुलसी ही खाने के लिए बरातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना है नहीं। कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं करती है। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ वो बड़ी हो गई तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। जिस दिन उसकी शादी होनी थी तो उसका भाई जैसे ही बरातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वो बड़ा ही दुखी रहता कि बरातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बरातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह भाभी अपनी ननंद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसीलिए यही तुम्हारे गहने हैं, इन्हें पहनकर चली जाओ। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहाँ जहाँ उसने वो मंजरी पहनी थी वो सारे के सारे सोने के जेवरात बन गई और जहाँ पर जनेऊ रखा था वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई और उसका भाई मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब वह तो ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुँचते ही बहुत बड़ाई हुई। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है। तो उसकी एक लड़की थी तो वो सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से कहती कि बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, देख तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है।
पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की के विवाह का समय आ गया तो उस लड़की की माँ सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूँगी, ताकि ये भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ, पर उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं लाना। आपकी बहन मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर आप उसे ले आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया। अब जिस दिन बारात आनी थी तो लड़की का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगा तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, करधनी में, पैरों में, सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ। गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही तो सारे बाराती नाराज हो गए। सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था, और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ तो सारी की सारी मंजरी मुरझा कर लटक गई। इस तरह का व्यवहार देखकर बाराती, दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सारे नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी तो अपने बेटे की शादी कराई और लड़की को विदा करा के चल पड़े। तो यह सब कुछ देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल लाऊं। तो वो कहने लगी कि हाँ ज़रूर मिल लाओ, पर यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि ये ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके, वो तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह एक गौशाला के आगे से गुजरने लगा तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्ट दिया। तो गोपालक ने यह देखकर कहा कि भाई, तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तो वह कहने लगा कि भाई, काय के सोना मोती ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी को मेरी बहन फूटी आंख नहीं सुहाती। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया, और आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक कहने लगा कि भाई देख, ये तो हीरे मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर थैली में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब आवभगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी तो बहन ने कहा कि भैया, ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो वह अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी, और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे सबको देना, जो भी आपकी सच्चे मन से सेवा करे, पूजा करे और व्रत रखे। कार्तिक के महीने स्नान करके आप में घी का दीपक जलाई, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी।
कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक सेठ जी की कहानी, जो बहुत ही कंजूस थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वह सेठ जी हमेशा एक संत जी के पास प्रवचन सुनने जाया करता था। एक दिन सेठ जी संत जी से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे भगवान की, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, रोजाना भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी कहने लगे कि मानसिक पूजा क्या होती है। तो संत जी ने कहा कि मन में ऐसा विचार करना कि तुम श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसा करने से तुम भक्ति और सेवा दोनों का आनंद प्राप्त कर लोगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यही मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। तो संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी।
अब उनका रोजाना का नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान पहले स्नान करवाया, फिर श्रृंगार करके जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। तो जैसे ही वो दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और भगवान बोल रहे हैं कि रहने दे, ज्यादा शक्कर गिर गई तो कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है। तू तो मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है, तेरी कंजूसी करने की आदत गई नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाकर सेठ तो कृतार्थ हो गया और प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह भगवान का स्पर्श मिलेगा। तो खुशी के मारे सेठ जी के आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव के भूखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं
और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा
कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। राधा रोहिला दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। ऋचा मिश्रा, अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। कमला गुरुग्राम से। पूनम यादव करेली से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। रामचंद्र मांडिया, लक्ष्य राजस्थान से। मीनाक्षी पलवल से।
ऋतिक यादव अर्जुनगंज से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता पवार क्रिशु पवार मध्य प्रदेश से, निशा जित दिल्ली से, रितु मिश्रा गाजियाबाद से, राजू पूनम चौहान आजमगढ़ से, मीनू वालिया दिल्ली से, अनिल तिहरी करनाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, प्रोमिला मलिक मीनू हर्षल भौमिक मलिक सोनीपत से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, उषा शर्मा राजस्थान से, वंदना वर्मा इंदौर से, सुदेश नागपाल करनाल से, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से, अनिल चतुर्वेदी कल्पना चतुर्वेदी धीरज चतुर्वेदी अमित चतुर्वेदी मिधिर चतुर्वेदी राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, मंजू होशियारपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, संगीता दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, वीना कालडा आगरा से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, आशा जी दिल्ली से। कार्तिक महात्म्य कल समाप्त हो चुका है। बहुत खुशी हुई यह जानकर कि आप इतने ध्यान और लगन से कार्तिक मास का महात्म्य सुनते हैं। सरोज अग्रवाल जबलपुर से, आरती खैरावर अगरखर से, सुनीता देवी देवघर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, निहाल यादव सविता यादव प्रयागराज से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, ममता सिंधु दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। अंकल आपको मेरा प्रणाम और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला कमेंट है कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, ज्योति सनी खुशावली से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, सुनीता सेनी रेवाड़ी से, इंदिरा देवी आजमगढ़ से, चंद्रकांता दिल्ली से, राज रानी सहारनपुर से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से, सुरेश यादव धामतरी से, कृष्ण यादव पिंकी यादव हैदरपुर दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, सरला रानी करणपुर से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी खुशी गोस्वामी मेरठ से, सुनीता मध्य प्रदेश से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, प्रतिभा खंडेलिया हैदराबाद से, शिल्पा तिवारी कानपुर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, राधे श्याम दिल्ली से, शशि देवी लखनऊ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, आन्या अथर्व आयुष दिनेश प्रीति अग्रवाल निर्मला पांचाल करनाल से, महेंद्र देवी दादरी से, पूनम चौधरी बिहार से, सुमित्रा नेपाल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, आशा परिहार खरवा से, नन्नी देवी गोहाना से, लक्ष्मी प्रसाद गाजियाबाद से, सीमा देवी विजय कलिता असम से, निधि शुक्ला उत्तर प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, मंगला मंत्री मुंबई से, रूना शर्मा मुंबई से, स्वीटी ऋषिकेश से, सीमा सोनी कसरावत से, माधुरी बिहार से, अनीता सिसोदिया गाजियाबाद से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, रमा शर्मा पंजाब से,
रुक्मणी शर्मा अंबाला से, संतोष मदान सहारनपुर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, दीपिका यादव रायपुर से, सरला राठी हैदराबाद से, उषा त्रिपाठी, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, कमलेश भल्ला जम्मू से, मधु कोसी कलान से, रजता देवी, आरती रामागुंडम से, ललिता शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, शर्मा कुमार तजपुर से, प्रभा चांडक अकोला से, सीमा पानीपत से, रत्ना शर्मा उज्जैन से, दर्शन देवी मुरादनगर से, दुलारी केवट इटारसी से, शिववाती भोपाल से, पूनम तरुण वशिष्ठ दिल्ली से, उमा देवी किरण अंजू शर्मा सीतामढ़ी से, प्रतिमा यादव नन्नू जानू संजय सुनीता सक्सेना मध्य प्रदेश से, रेणु बाला और कैला देवी करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शांता देशमुख तमिलनाडु से, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी, पवन सेजवानी, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, मिथिलेश राजपूत ग्वालियर से, संतोष हरियाणा से, राजेश देवी गाजियाबाद से, सुशीला मित्तल अमेरिका से, रेखा सोनीपत से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कमेंट्स के द्वारा कथा की इतनी प्रशंसा की है। आपकी श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत अच्छा लगा है। आगे भी इसी तरह अपना साथ और सहयोग बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को इतने ही श्रद्धा और प्यार से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। सभी विष्णु भक्तों के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।